अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। उफ, इतनी सर्दी है इस वक्त कि मैं आपको बता नहीं सकती। बैक टू इस्लामाबाद और आप सबको खुश आमदीद वंस अगेन। 3 दिन के बाद जब मैं आपसे मिलती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और थैंक यू सो मच। आप लोगों ने पिछले हफ्ते के जो हमारे शोज़ हैं केटू सार के, उनको पसंद किया। स्पेशली जो बतूता और मेरा शो था ऑन सैटरडे, उस दिन नेक्स्ट डे जो है, उस दिन तो ईव थी, नेक्स्ट डे जो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह थी और जो हमारी मसीही बरादरी है उन्होंने बहुत ही जोश व खरोश के साथ अपना त्यौहार क्रिसमस जो है वो मनाया। तो उसी के लिहाज से वो शो डिज़ाइन किया था। सो बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत पसंद आया, थैंक यू वेरी मच। और आज भी कोशिश होगी, आज कल परसों और तरसों यानी बुध जुमेरात जुमे और हफ्ते वाले दिन मैं आपके साथ होती हूँ सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक। और इसमें खूब सारी बातें होती हैं, कुकिंग होती है, वक्त का पता ही नहीं चलता और एकदम से नेक्स्ट डे आ जाता है। सो अब साल ख़त्म होने वाला है तो अभी नॉस्टैल्जिया भी हो रहा है, ये साल सैड भी रहा है और उम्मीद है अगला साल जो है वो भी अच्छे तरीके से विदाउट एनी, वो जो कहते हैं ना आप सुनते, लेकिन देखिए पूरा साल तो अच्छा गुजर भी नहीं सकता। उतार चढ़ाव आते हैं, ज़िंदगी में भी आते हैं, उसके अलावा लोगों की जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगियों में भी बहुत चेंजेस आते हैं। दैट्स लाइफ। अब ज़िंदगी में चेंज ना आया जाए और वैसे ही चलती रहे, इंसान सोचता तो है लेकिन ऐसा होता नहीं है। सो होप फॉर द बेस्ट एंड वर्क फॉर द बेटरमेंट। अपनी जो मुल्क है उसकी सलामती के लिए, अपने घर के, अपने इन्वायरमेंट की सलामती के लिए हमेशा काम करते रहना चाहिए और काम ज़रूर करना चाहिए। बैठ के बातें करना बड़ा आसान होता है लेकिन उठ के एक्शन, वो कहते हैं ना एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, बोलने से बेहतर है कि आप एक्शंस दिखाएं। सो नाज़रीन, मेरी ये ट्रिप अभी संडे वाले दिन मैं कराची गई और थैंक यू सो मच। इतना को मज़ेदार 3 दिन थे और कल रात को मेरी वापसी हुई और वापसी में आपको बताऊंगी किन 2 प्यारी शख्सियात से मुलाकात हुई जब कुकिंग कर रही होंगी। सो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल हैं आपके? खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? डावर भाईजन और बार भाईजन को मेरा ख़ास सलाम एंड थैंक यू सो मच। इतना मज़ा आया मम्मी के साथ, दार भाईजन के साथ और मेरी नीस जो है सादिया और उनका छोटा बेटा आया हुआ था। सो इट वाज लॉट ऑफ फन, बड़ा मज़ा आया। और मेरी जो फर्स्ट कज़न है नाजू बाजी, उनसे भी मुलाकात हो गई। सो वो आई हुई थी मम्मी को मिलने के लिए। सो इट वॉज़ वेरी वेरी नाइस एंड प्लेजेंट ट्रिप। ममा जी आई लव यू। और अब जो है कैमराज फिट हो गए हैं, मम्मी को मैं हर वक्त देख भी रही होती है अच्छा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और ये वॉइस वाले ना जी, देखिए टेक्नोलॉजी कैसी कि अब आप सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं कि आपने अगर वो कैमराज लगाए होते हैं। और उसके साथ साथ जो उनकी हेल्पर्स हैं, उनकी कंपेनियंस जो है इस वक्त वो हैं प्यारी सी रोमा होती हैं, दिन में और रात में होती हैं विक्टोरिया। एंड बात जो है करने का मकसद ये है कि अपने लव्ड वंस के साथ जितना अच्छा टाइम हो सके, मतलब क्वांटिटी इज़ बेटर देन क्वालिटी, वो गुजारें ज़रूर। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। और मेरी प्यारी जो कलीग और दोस्त मरीना खान, उनकी बर्थडे भी थी और उसमें मुझे जो मॉर्निंग शो है निदा का, उसमें जा गई थी मैं। बड़ा मज़ा आया नाज़रीन, उसमें साजिद हसन थे, मैं थी, खालिद अनम थे और साथ में मरीना थी। इट वाज मोस्ट मेमोरेबल टाइम, इतना हमने शुगल मेला किया। सो इंशाल्लाह उनका आना होगा तो यहाँ शो पे भी उनको इनवाइट करेंगे। आज का सवाल आप सुन लें कि पाकिस्तान की सबसे तवील सुरंग यानी रोड टनल जो है वो कौन सी है? रोड टनल नहीं होती वो जो जिसमें से गाड़ियाँ गुजरती हैं, तवील सुरंग वो कौन सी है? कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं सिद्रा अली नकवी जो कि फूड ब्लॉगर हैं। बैठ जाती हूँ और साथ में चाय भी ले आऊँ थोड़ी सी। गुजरात भाई हमेशा, अच्छा जब भी आप चाय बनाएं तो कोशिश करें कि चम्मच जो है उसमें से निकाल दें। लोग चमचा पड़ा होता है दे देते हैं लोग चाय, बट और एक तो जल्दी का काम शैतान का काम ही होता है। नाज़रीन वाज ऑन माय डे। सो आते हैं, अभी आपको मैं बताती हूँ कौन कौन हमारे गेस्ट हैं। सिद्रा अली नकवी हैं, फूड ब्लॉगर हैं, रिसर्चर, गोल्ड मेडलिस्ट इन फिजिकल थेरेपी, स्पेशलिस्ट इन न्यूरो मस्कुलर फिजियोथेरेपी। नाज़रीन फिजियोथेरेपी लोग समझते हैं कि वो जी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिजियोथेरेपी से बहुत फ़र्क पड़ता है। जो लोग बेड पे होते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनको फिजियोथेरेपी जब मिलती है तो वो उठ खड़े होते हैं दोबारा से। तो ये मत समझें कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है।
तो अगर ऐसा होता है तो जहाँ आप इतना इलाज करवाते हैं वहाँ पे फिजियोथेरेपी भी करवाएं, उससे मतलब लेटा हुआ इंसान आहिस्ता 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 चलने लगता है। साथ दूसरे जो मेहमान हैं वो हैं साद फर्रुख खान, जो कि मॉडल हैं, इवेंट होस्ट करते हैं, और आजकल उनका एक बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा इकरा अजीज़ के साथ चल रहा है, जिसका जो OST है वो बड़ा फेमस हो रहा है, और मुख्तलिफ और प्लेस में भी वो नज़र आ रहे हैं। सो उनसे आज खूब सारी बातें करेंगे, मज़ा आएगा। घूम चरखड़ा जो है वो हारून का आपको सुनाना है, और ग्रैंड शोज़ की शोरील जब नाज़रीन शोरील बन गई, और शोरील जो है वो है पिछले 10 सालों में जितने मैंने जो ग्रैंड शोज़ K2 होस्ट किए हैं उसकी शोरील होगी, और जो दोनों गेस्ट हैं उनकी भी शोरील्स हैं, और फिर एंड में क्वेश्चन एंड आंसर। जो क्वेश्चन है उसका आंसर ज़रा डिटेल में मज़ेदार सा अमाद ने रेडी किया हुआ है। अब नाज़रीन आज का जो ड्रेस है, और ये प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर देंगी प्लीज़, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू बेटा, दरवाज़ा बंद कर दो, थैंक यू। अच्छा, दरवाज़ा भी बंद करना ना एक बहुत अच्छी आदत होती है, जो कि हमारे यहाँ पे नहीं है। लोग बाथरूम जाते हैं, बाथरूम का दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं। अच्छा नाज़रीन, ये बहुत ही स्लिम ट्रिम हो गई हूँ मैं। इट्स लाइक बेसिक ब्लैक ट्राउज़र है, और ये वेलवेट का ऊपर बना हुआ है, थोड़ा सा जंपर टाइप है, ये देखें। कभी रूठ जाए, कभी बांध जाए, सुनते हुए आंचल को कैसे उठाए कोई। तो ये मेरा मैंने बनवाया था एक ज़माने में, ज़माना बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, यही कोई 1.5-2 साल पहले। और आज जो है ऑमलेट इन द टोस्ट बनेगा, यानी टोस्ट के अंदर ऑमलेट होगा। और ये तरीका जो है आप बच्चों के अपने लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। उसके अलावा आप माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, चाय उधर छोड़ दी मैंने, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। साथ में आप इसको पिकनिक के लिए, और मॉर्निंग में आपके ब्रेकफास्ट पे ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो उनके लिए भी आप ये जो डिश है वो बना सकते हैं। डिश तो नहीं, ऑमलेट विद टोस्ट। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, आ जाते हैं इधर। सबसे पहले हैंड वॉश करनी, सबसे पहले एप्रन पहनते हैं और हैंड वॉश। और हेलो अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ कॉलर भी हैं। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं? मैं अब्दुल मोईद बोल रहा हूँ, रावलपिंडी से। जी अब्दुल मोईद, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक हैं। क्या कहना चाहेंगे मोईद? जी, आपका प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगता है, हम बाकायदगी से देखते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये मुझे बताएं कि आज के सवाल का जवाब देंगे? जी। क्या? कि आज एक रेलवे स्टेशन है जो नहीं, जो सुरंग, सुरंग टनल जो 20 टनल से गुजरती है। जी जी जी, सबसे बड़ी कहाँ पे है? 20 टनल से गुजरती है और 368 ब्रिज है उसमें। अच्छा, कहाँ पे है वो? कौन सी है? नाम बताएं। और लाहौर में मुझे लगता है। लाहौर में है? जी। लाहौर में बेटा कैसे टनल हो सकती है? अब्दुल मोईद जी बेटा, लाहौर में टनल कैसे हो सकती है? वहां पे तो रोड्स है, उधर तो अंडरपास है, टनल थोड़ी है वहां पे कोई। मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर में जो पहाड़ है उनके अंदर है। लाहौर में जो पहाड़ है उसके अंदर है? जी। लाहौर में पहाड़ कहाँ पे है? लाहौर में जो सुनसान जगह है वहाँ पे। लाहौर में नहीं, लाहौर में नहीं, क्वेटा में। क्वेटा में? हाँ, क्वेटा में पहाड़ हो सकते हैं, लाहौर में नहीं है। अच्छा, क्वेटा के अंदर जो पहाड़ है उनके अंदर टनल्स हैं आपके ख्याल में? जी, उधर सुरंग है एक। सुरंग है एक? जी, सबसे बड़ी। क्या नाम है सुरंग का? सुरंग का नाम ही तो पूछ रहे मोहित। सुरंग का नाम मुझे नहीं पता बेटा, सुरंगें तो बहुत हैं, इधर भी 2-4 सुरंगें हैं, लेकिन उसके अंदर मुझे लगता है सबसे बड़ी सुरंग है। लगता है आपको कि क्वेटा के अंदर जो पहाड़ है उसके अंदर जो सुरंग है वो आपके ख्याल में सबसे बड़ी सुरंग है? जी। लेकिन नाम नहीं पता? जी। नाम ही तो पूछ रहे हैं मोहित। जी। अच्छा, अब आपने नाम सोचे, अम्मी अबू से मशवरा करें और फिर मुझे दोबारा कॉल करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, लाहौर में पहाड़ हो ही ना जाएं, कूड़े के पहाड़ तो हो रहे हैं हर जगह पे, कचरे के पहाड़, लेकिन ये कि वैसे पहाड़ जो है क्वेटा में हैं
और केपीके में नॉर्दर्न एरियाज़ में मैं आपको ले जा रही हूँ वहाँ पे थोड़ा सा नॉर्दर्न एरिया में। अच्छा अब आ जाते हैं। अच्छा आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ग्लव्स पहन लूँ, गिलफ्स, यू नो गिलफ्स आर वेरी गुड। तो कॉल कर सकते हैं आप 051-410-2357 पे। आज का सवाल है एक सेकेंड, सज्जाद को हमने दिखाना है ना, खड़े रहें, अब किधर भाग रहे हैं आप, यू कैन रन। ओके, सवाल है आज का कि पाकिस्तान की सबसे तवील सुरंग यानी रोड टनल कौन सी है, नाम बताएं उसका। ये नहीं पूछ रहे कि पहाड़ कहाँ पे हैं, अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया, ये होता है ना, तले आया। एक वो भी है, क्या कहते हैं उसको, हाँ अब मैं आपको बताती हूँ, कल मैं एयर ट्रैवल में जब वापस आ रही थी इस्लामाबाद, तो मेरे साथ कौन थे, उनको मैंने शो में इंशाल्लाह बुलाना है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट का यहाँ पे जो इदारा है, उसमें वो लेडी, वो मेरी, वो बड़ा रेगुलरली प्रोग्राम देखती हैं, अगर वो देख रही हैं, बाद में मुझे पता चला मैम कमरुन्निसा चौधरी साहबा, और बताऊं कि जब मैंने बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि लवली पर्सन मुझसे आई, उन्होंने कहा मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है और कुकिंग का सेगमेंट भी बहुत अच्छा लगता है। वेरी, और उस वक्त हम लोग बोर्डिंग, और इत्तेफाक है कि वो और सर जो थे वो साथ में, मेरी जो 3 सीट है उनमें साथ में विंडो और मिडिल सीट में थे। तो बातचीत करते करते तो पता चला कि वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट सर्जन है और मेजर जनरल सर्विंग है मैम कमरुन्निसा चौधरी साहबा। तो मैंने उनको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उनको मैंने शो पे बुलाना है, और साथ में रिटायर्ड मेजर जनरल यूसुफ साहब थे और वो भी इसी उसमें काम कर रहे हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट और स्टेम सेल्स का काम पाकिस्तान में अब बहुत आला तरीके से स्टार्ट हुआ है, और इसलिए ये शो, एक तो मुझे खुशी होगी कि वो तशरीफ़ लाएंगी, दूसरा ये कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के हवाले से आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि अगर खुदा ना करे किसी को हो तो आपके पास और है। तो इट वाज अ लवली जर्नी, बड़ा मज़ा आया उनके साथ गपशप लगा के, फिर हमने खूब पिक्चर्स भी खींची। सो थैंक यू मैम, बड़ा अच्छा लगा उनसे, वेरी डाउन टू अर्थ, और दूसरी बात है प्लेजेंट पर्सनैलिटी। और फिर अरे खातून मेजर जनरल और सर्जन, अमेजिंग, बड़ा मज़ा आया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपने अंडों की तरफ। 6 अंडे, 6 अंडों को आपने बहुत खूबसूरती से तोड़ना है, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के अंदर हमने, अच्छा आपने प्याज और जो टमाटर है वो डालना, वो ऑप्शनल है, लेकिन मैं इसमें सिर्फ डालूंगी लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक, हरी मिर्च और साथ में हरा धनिया। आपकी मर्ज़ी है, आप बीच में प्याज ऐड कर सकते हैं और टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने कहा ज़रा सा ये देख लें, ये अब आपको मैं बताऊंगी कि इसको कैसे कर रहे हैं। एक अंडा, 6 अंडों में से एक अंडा जो है ना, वो मैंने, एक सेकेंड इसमें, इसके लिए वो जो बीच में से हम गोले काटेंगे ना, गोले गोल गोल, ये एक अलहदा से मैं इसमें तोड़ रही हूँ, ये लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अलहदा तोड़ दिया। अब हमने जो ऑमलेट है उसके अंदर हमने काली मिर्च डालनी है, शामिल करनी है। मैंने, अच्छा ये आहिस्ता कर देते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए। क्वार्टर टी स्पून इसमें डालते हैं और इसमें भी डाल देते हैं काली मिर्च, ये हरा धनिया इसमें शामिल हो जाएगा। इसको, इसकी बीटिंग जो है, यानी इसको फेंटेंगे बाद में, और आधी टीस्पून लाल मिर्च, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपने लाल मिर्च नहीं डालनी तो इट्स ओके, आप ना डालें। हरी मिर्चें इसमें डालेंगे, ये भी ऑप्शनल है, अगर बच्चे खा रहे हैं या थोड़े बुज़ुर्ग जो जिनको नहीं मिर्चें अच्छी लगती तो वो बेशक ये ना डालें, टमाटर और प्याज डाल लें। इसको अच्छी तरह हम अब विस्कर से बीट करेंगे। और ये कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? जी रियाज बोल रहा हूँ मैडम, मुल्तान से। मुल्तान से रियाज, कैसे है रियाज, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत एहसान, आपका प्रोग्राम कंटिन्यूस देख रहे हैं। आज माशाअल्लाह 3-4 दिन बाद आप आए हैं, तो मेरी बेटी भी आज स्कूल से छुट्टियां हैं, तो वो आपसे बात करना चाह रही है, जिसके बारे में आपसे मैंने बात की थी। जी करें कराएं। माशाअल्लाह उसने पहली पोजीशन हासिल कर ली, आपकी दुआओं का सदका। रीजन पूरे में 25 दिसंबर के हवाले से जो मिली नगमा था उसमें पहली पोजीशन आ गई उसकी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बात कराइए।
जी ये बात करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मुंशी आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है। आप सुनाएं, क्या? मैं बहुत मुबारक हो आपको, आपने सॉन्ग गाया था आपने। नमक डालेंगे नाज़रीन आप। नेशनल सॉन्ग गाया था। नेशनल सॉन्ग है, चले थोड़ा सा सुना दें। ये चांद तारे का दिल मिलाता नया परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये परचमों में अजीम परचम, अताए से करीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम। वाह वाह वाह, वेरी नाइस भाई, बहुत माशाल्लाह, ज़बरदस्त आपने। और क्या ये मिली नगमा है, वेरी नाइस। तो आपको कोई प्राइज मिला? यस, सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट मिला, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो आपने फर्स्ट पोजीशन ली है सिंगिंग में? जी। वेरी नाइस, बहुत। और किस क्लास में पढ़ती हैं आप? फोर्थ क्लास में, लवली भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा बेटा, आज का सवाल का जवाब बताओ जरा, कि सबसे तवील सुरंग जो है वो कौन सी है? नाम बताना है आपने। मुझे इस सवाल का तो जवाब नहीं आता, बस मैंने आपसे एक फरमाइश करनी थी। चले करें, क्या है? मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे भी। वो बनाने का तरीका किसी दिन सिखाए मुझे। अच्छा, फिर आप बनाएंगी गुलाब जामुन? ओके, और नाम बता दो बेटा। आफिया रियाज। आफिया, आफिया रियाज। और जगह बताएं? मुल्तान। ठीक है, मुल्तान। चलें, इंशाल्लाह मैं आपकी रेसिपी और मतलब आपकी फरमाइश जो है वो ज़रूर आपके लिए बनाऊंगी। ठीक है ना आफिया? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। अब्बू को भी थैंक यू। अच्छा जहाँ जी, ये देख लें, इनकी कॉल से पहले मैं ये सोच रही थी कि मैं नहीं डालूंगी, लेकिन ये कि आई चेंज माई माइंड, तो मैंने ये बहुत बारीक तो नहीं चॉप हुए अभी बातें करते में, तो ये हो गया। अब इसको आपने अच्छी तरह दोबारा से, इसमें थोड़ा सा हो सके क्रीम ऐड कर लें और मज़े का होता है, और थोड़ा सा दूध, मतलब 2 से 4 टेबल स्पून अगर आप डाल लेना तो वो। इसमें मैंने नमक भी हस्बे जायका डाल दिया। दूसरी प्लेट में मैंने एक अंडा जो था इसमें भी नमक शामिल कर दिया। ये क्यों मैंने अलहदा रखे ये आपको अभी मैं बताती हूँ। अब हमने क्या करना है, ये टोस्ट लेना है किधर गया? ग्लास था इधर पर ही पड़ा हुआ, ओह सॉरी। इसको हम वॉश कर लेते हैं। ओके, कटर आपके पास है, कुकी कटर, तो दैट्स ऑल राइट ऑल्सो। लेकिन अगर नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं, कोई ढक्कन हो, साफ सुथरा होना चाहिए। उससे आपने डबल रोटी को कट करना है इस तरह। ये देखें, ये हमने इसको लिया, थोड़ा सा घुमाएंगे और ये देख लें। गुलदाद भाई के पास, मेरे पास कटर थे इधर, लेकिन एज यूजुअल नाज़रीन चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं जब आप खुद उनको लुक आफ्टर ना करें ना। ये देखें, अब ये जो है ना, ये आपने बीच वाला जो है, अगर करीब से दिखा दें तो ये देखें, ये बीच वाला आपने इधर रख देना है अलहदा। इसको भी बनाएं, इसको भी यूज़ करेंगे, प्लीज़ इसको फेंकना नहीं है। और ये हमने, ये मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे बता रही हूँ। अब हमने ऑयल डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहाड़ नुमा है हमारा फ्राइंग पैन, बीच में से ऊपर है, साइड से नीचे हो गया। ये किसी ने देर तक रखा होगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको साइड पे रखते हैं आग से पहले। अब आपने इसको ये इधर रखने, ये दोनों, ठीक है। उसके बाद हमने जो ऑमलेट का हमने मिक्सचर बनाया है उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बीच में डालेंगे। इतना डालें कि बस साइडों से निकले नहीं,
ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें। ये आप बच्चों के लिए बना सकते हैं, पिकनिक पे जा रहे हो तो बना सकते हैं, शाम की चाय के लिए बना सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी रियली लवली। साइड से निकल भी आए तो कोई बात नहीं है। ये हो गया। दूसरे जो प्लेटर है इसमें हमने ये जो गोल वाले हैं बीच में से निकाले, इसको हमने कोट कर देना है ऐसे, और इनको हमने साइड पे एक इधर डाल देना है, थोड़ा सा अब आंच के ऊपर रख देते हैं ये, और दूसरे वाले को भी इसी तरीके से आपने बनाना है। सो ब्रेकफास्ट देखें, 2-4 ही चीज़ें जो हम सुबह नाश्ते में खाते हैं, पराठा, अंडा ऑमलेट, फ्राई अंडा, स्क्रैम्बल्ड एग, उबला हुआ, तो उसमें आप वेरिएशन आपके लिए ये है कि आप वेरिएशन में सेम चीज़ है लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं, 2 और टोस्ट कर लेते हैं जब तक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रही हैं? फातिमा। फातिमा, किस जगह से फातिमा? कराची से। कराची से। कैसी हैं फातिमा, आप खैरियत से हैं? ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी? हैं बेटा, कुछ बोले? टनल का नाम है जरीन टनल का रवाली। सुरंग का नाम क्या है? लवारी। लवारी। या लवारी, अकेला लवारी? लवारी टनल। लवारी टनल, ओके ठीक है। आप के अब्बू आपके साथ खड़े हुए फातिमा बेटा? नहीं, फिर कौन है? ये मेरे चाची है। चाचू हैं, अच्छा चाचू हैं। तो अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 5 क्लास में, ओके, वेरी नाइस। तो ये बताएं, प्रोग्राम में पहली दफ़ा शिरकत कर रही हैं? जी। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपने सवाल का जवाब कुछ दिया कि लवारी टनल है। ओके, ये देखें, मैंने जब तक इनसे बात करते हुए इनको होलो कर दिया मैंने, हॉलोकॉस्ट हो गया। ओके, वेरी बैड वर्ड दो, बट ये राइम कर गया था। ये देख लें, अब हमने ये ज़रा मतलब आंखों के लिए डिफरेंट है कि अच्छा ऑमलेट ही बन रहा है, लेकिन वो एक हमारा ट्रेडिशनल होता है जी। अच्छा, स्पेनिश ऑमलेट है, पाकिस्तानी ऑमलेट है, और साथ में चीज़ ऑमलेट है। अब ये देखें, ये सब चीज़ों से ये मैंने कर लिया, ये हमने रख दिया। अब हमने सिर्फ इसको फ्राई करना है। अब आप देख लें, एक सेकेंड, मैं अब इसको पलट करते हैं, पलट, ए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हो गया, ये हो गया माफ़ कीजिएगा, ये हो गया, ठीक है। अब इसको हमने, ये देखे ना, एक तो ये गैस को पता नहीं क्या हो गया है, इसकी वजह से ना वो ब्लू गैस नहीं हो ना, तो उससे आपके अंदाज़ा ख़राब हो जाता है। बाकी ये चीज़ें मैं इधर रखती हूँ, और अब मैं प्लेटर भी निकाल लेते हैं ताकि गोल वाले अलहदा रखते हैं, ये वाले अलहदा। अच्छा, इसके साथ आप वो कर सकते हैं, कोई भी डिप रखना चाहें तो रख सकते हैं, बट मुझे तो नहीं लगता इसके साथ डिप की ज़रूरत है। अब इसको हमने, ये बन गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको अब मैं इधर रख रही हूँ ताकि इसको कट करके रखेंगे। आपने प्रेजेंटेशन भी अच्छी रखनी है। और देखें कितना टाइम लगा ये बनने में, ये देखें, ये गोल वाले लहदा। अब क्योंकि आंच थोड़ी सी हैवी हो गई थी, तो अब मैंने ये वाले 2 डालने, ये, और अब आपने थोड़ा कम, ये देखें, कम आपने डालना है, 1 चम्मच बस बहुत है, ताकि बस कोट हो जाए और बन जाए। ये हो गया। और अच्छा नाज़रीन, किसकी शोरी? ओह, ग्रैंड शोज़। नाज़रीन 10 साल में जो ग्रैंड शोज़ किए उसकी शोरी देखते हैं, जब तक ये भी ऑलमोस्ट बन जाएगा। चल के देखते हैं। Champagne, living my life in the fast lane.
ओ माय गॉड नाज़रीन, कितनी चेंज लुक्स थी इसमें, वाओ, बड़ा मज़ा आया। थैंक यू सो मच अमाद का और टीम का, बाकी जितने लोग हैं इसमें उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, आप देख लें यार, ये आग ने ना सारा ख़राब हो गया। एनीवेज, इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं। ये देख लें, मैं ये वाले जो है ना, ये आहिस्ता भी करो तो तेज़ हो रही है। ये देख लें, जो साइड के हैं चीज़ें, ये देखें, ये इस तरह आपने किया। ये वालों को बेशक आपने बीच में से कट कर लिया है, जो ये देखें, ये अलहदा से, ये और ये भी डबल रोटी है, लेकिन इट लुक्स सो नाइस। अच्छा, ये ऐसे करके, ओके। एक और करते हैं, एक हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? कौन बात कर रही हैं? मैं ईमान। ईमान, क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप सुनाओ, खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी ईमान, क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूंगी कि आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, थैंक यू सो मतलब मच, की रेसिपीज बनाती हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। सो कोई बनाई आपने रेसिपी? जी, ये जो आज आप बना रही हैं, मैंने ये रेसिपी नोट की है, ट्राई करूंगी। करोगी ना? देखो, ये भी ब्रेकफास्ट ही है, लेकिन ज़रा टोस्ट के साथ ही, मतलब टोस्ट अलहदा बनाने का कोई तुक नहीं बनता, साथ ही बना दें, 2 in 1, है ना? तो अच्छा, ये बताएं, आज के सवाल का जवाब देंगी? कौन सा क्वेश्चन आप बताएं? सवाल ये है कि पाकिस्तान की सबसे तवील सुरंग जो है वो कौन सी है? तवील सुरंग। बेटा, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दो प्लीज। अच्छा, थैंक यू। पाकिस्तान की सबसे जो है ग्रेटेस्ट, वो उधर है, किधर? कोयटा में है। कोयटा में है? जी। कहाँ पे? नाम क्या है उस बेचारी का? उस चैनल का नाम नहीं याद आ रहा। नाम नहीं आता? कोयटा में क्यों है? कहीं और नहीं हो सकती सुरंग? पर है वो कोयटा में। कोयटा में ही है? ओके। जी, कोयटा बलूचिस्तान में है। कोयटा बलूचिस्तान में है, लेकिन कोयटा में क्यों और केपीके में नहीं हो सकती? नहीं, केपीके में क्यों हो सकती है? नहीं हो सकती? नहीं। नहीं, अच्छा, नाम नहीं पता, लेकिन नाम मैं सोच रही हूँ। सोच रही हो? सोचो, कोई भी नाम ले दो, मेरे ख्याल में अब ऐसे ही लग रहा है मुझे। जो नाम आपको पसंद है आज, कौन टनल का रखो उसका। हैं? लवारी टनल। लवारी टनल? अच्छा। ये कोयटा में है आपके ख्याल में लवारी? हो सकता है कोयटा में हो सकता है, क्या पता इस्लामाबाद में हो, कराची में भी हो सकती है। नहीं, कराची में तो कोई टनल नहीं है। चलो शुक्र है यार। वो अभी एक बच्ची ने कहा था कि वहां पे लाहौर में पहाड़ है, उसके अंदर टनल है। अच्छा, नहीं है ना? चलो ठीक है, नहीं, आपका सवाल जवाब नोट कर लिया, इंशाल्लाह देख लेना आप कि वो सही है कि गलत है। आज पूरा शो देखना है आपने, ठीक है ना? ठीक है, सही है, ठीक है। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नाज़रीन। अच्छा, जब ऐसा करो तो ये पकता नहीं है, अजीब आग है ये। आग वैसे आजकल आ नहीं रही है बेचारी, लोगों ने खूब एक्सपेंसिव हीटर्स तो लगाए हैं। तारा फिलहाल तो ये बन गया नाज़रीन, ऑमलेट एंड टोस्ट। बाकी जो है वो साथ साथ ही बन रहे हैं, उनका फिक्र निश्ता। अब मैं आपको खा के भी बता दूं जल्दी से। ओफ, इट इज अरे मुझे कहा सकें तो इसका आवाज सुने आप, आवाज सुने। परफेक्ट बना है, जरूर ट्राई करें और बताएं कॉल करके। अब चल के हमने सॉन्ग, जी नाज़रीन वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं और आपने सॉन्ग सुना, उसके बाद वक्फे पे गए थे, उसके बाद वापस आ गए। हमारे दोनों मेहमान जो हैं वो तशरीफ ला चुके हैं। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगी, फूड ब्लॉगर हैं, रिसर्चर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है इन फिजिकल थेरेपी और स्पेशलिस्ट इन न्यूरो मस्कुलर फिजियोथेरेपी।
मेरे साथ मौजूद है गॉर्जियस सी सिद्रा अली नकवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाएं, सब खैरियत है? अल्लाह का करम। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और दूसरे जो मेरे मेहमान हैं नाज़रीन, आजकल वो बहुत आपको मुख्तलिफ सीरियल्स में नज़र आ रहे हैं और इस वक्त उनका एक बड़ा सुपर हिट सीरियल चल रहा है एक निजी चैनल पे जिसका नाम है एक थी लैला। एक थी लैला और ऑपोजिट इकरा अजीज़, और उसका जो ओरिजिनल साउंड ट्रैक है वो भी बहुत इस वक्त फेमस हो रहा है और आप मुख्तलिफ शोज़ में भी इनको देख रहे हैं। और हमारे यहाँ पे भी K2 पे एक बहुत ज़बरदस्त शो आता है बेस कैंप, उसमें भी एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है सुपर टैलेंटेड साद फर्रुख खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। आज तो नाज़रीन इतना ज़बरदस्त कलर पहना है इन्होंने कि क्या ही बात है। वाह, थैंक यू। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। सो ये मुझे बताएं फर्रुख, कैसा सफ़र है एक्टिंग का इस वक्त चल रहा? बहुत मज़े का। हाँ, बहुत मज़े का चल रहा है। अब तो तकरीबन को 13-14 साल से चल रहा है। तो थिएटर करता रहा पहले, अब जो है जाके टेलीविज़न शुरू किया है। लेकिन अच्छा मज़े का चल रहा है। अच्छा चल रहा है, मज़ा आ रहा है। ज़बरदस्त। तो ये जो आपका सीरियल है इसमें आपका कैरेक्टर थोड़ा सा बताना चाहेंगे? एक थी लैला में मेरा कैरेक्टर जो है वो एक कपड़े वाले का है, कपड़ा बेचता है। पठान है, सवाबी से आया हुआ है और कराची में रह रहा है, किराए के एक छोटा सा उसने कमरा लिया हुआ है। हाँ, तो उसी घर में जो है इकरा अजीज़ भी रहती हैं, अच्छा, तो बस उनसे प्यार हो जाता है। प्यार हो जाता है जी। तो आपका जो उसमें एक्सेंट है वो पश्तून एक्सेंट है? उसमें हाँ पश्तून एक्सेंट है और बड़ा जिस तरह से एक टिपिकल, वो मैं कोशिश ये भी कर रहा था कि जिस तरह से आप पश्तो बोलने की कोशिश करते हैं, जो पश्तो स्पीकर्स होते हैं जो उर्दू बोलते हैं, जिस तरह से ड्रामा में दिखाते हैं उससे डिफरेंट भी हो थोड़ा सा और लगे भी क्या। थोड़ा सा कुछ सुना दें अपना कोई डायलॉग फेमस। अच्छा, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा जैसे वो खोचा खोचा करते हैं ना, हाँ वो ओवर द टॉप कर देते हैं। हाँ अब वो ऐसा नहीं। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि मैंने तो किसी पठान को, मैं खुद पठान हूँ, तो मैंने नहीं सुना कि पठान खोचा बोलता हो। हाँ, मैं भी नाज़िम बहुत खरीदारी करती हूँ कि खोचा तुम क्या करता है, इस तरह ओवर कर देते हैं। ओवर कर देते हैं। तो over कैसे कर आपका उसमें डायलॉग डिलीवरी तो है? उसमें तो डायरेक्ट, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल उसमें डायलॉग था जिसमें इकरा कहती है कि तुम अपने कपड़े की दुकान से मुझे कुछ ला के दो। तो मैं उसे कहता हूँ कि बीबी जी प्यार करते हैं हम तुमसे, एक जोड़ा तो क्या तुम्हारे लिए 4 जोड़ा चुरा के लाएगा। तो कपड़े, वैसे कपड़ों का कारोबार वाकई जो है 4 जोड़ा लाएगा। हाँ, तो अच्छा, मतलब वो आपके लिए डिफरेंट रोल है कि यू आर डूइंग इट, के मतलब अपना अपने के लिए इजी है करना है कि थोड़ा सा उसमें आपको ऐड करनी चाहिए? अच्छा, अब इसमें ये था कि मैंने यासिर हुसैन इज द डायरेक्टर जी। यासिर भाई के साथ मैं थिएटर किया हुआ है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट थी मैं कि यासिर भाई ऐसा कैरेक्टर करवाइएगा जो कि आपको लगे, और अभी मैं ये कहता हूँ कि यार मुझे वो वाले कैरेक्टर पिच करें जो सब ना करें, जो सब मना कर दें। हाँ, क्योंकि जो सब कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं, मतलब कन्वेंशनल रोल नहीं, आपको जरा डिफरेंट रोल चाहिए। डिफरेंट हो, जरा मजा है अपने कंफर्ट जोन से निकलने में। ओके। तो वो अब जिस तरह के थड़े पे वो सोता है मेरा कैरेक्टर, उस तरह के थड़े पे अब इसमें कैरेक्टर है जिसमें मुझे जेल में डाला जाता है। तो मैं एक्चुअल जेल में जाके फिर लेटा सोया उस जगह पे जहाँ पे एक्चुअल प्रिजनर्स होते हैं। अच्छा, तो मजा आया उसको करने में। तो आपके लिए जरा चैलेंजिंग रोल्स आपको पसंद है? हाँ, जिसमें जरा मेहनत, जरा आपको निकलना पड़े, अपने आप से निकलना पड़े। वंडरफुल नाज़रीन, जरूर आप भी देखिएगा और अभी देख भी रहे हैं। और हमारे बेस कैंप में इनका बड़ा एक प्यारा रोल है और बेस कैंप आता है थर्सडे वाले दिन, रात को लाइव आता है, तो जरूर देखिएगा। मेरी प्यारी सी जो दोस्त है और साथ में गेस्ट है सिद्रा अली नकवी, फूड ब्लॉगर के साथ साथ रिसर्च भी करती हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं फिजियोथेरेपी में, और ये न्यूरो मस्कुलर फिजियोथेरेपी, इतनी तो डिफरेंट चीज़ें हैं सारी, कैसे मैनेज होता है? हो जाता है मैनेज, लाइक थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना पड़ता है चीज़ों को, स्केजुलिंग करनी पड़ती है कि किस चीज़ को किस टाइम पे टाइम देना है। 24 घंटे होते हैं एक दिन में, आई थिंक थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ता है। कोई ना कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, जो मोस्टली नींद होती है, बट ओवरऑल हो जाता है मैनेज। तो फूड ब्लॉगिंग में आपका क्या, रेस्टोरेंट्स को आप कवर करती हैं या फूड का खुद से कोई अपना कुकिंग करती हैं या बताती हैं? सो बेसिकली मैं फूड रिव्यू करती हूँ। अच्छा। फूड क्रिटिक्स जो होते हैं। ओके। अराउंड 3 इयर्स हो गए हैं मुझे फूड ब्लॉग में। अच्छा। ज़्यादा फोकस होता है राइट नाउ इस्लामाबाद और पिंडी के जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उनके फूड को ट्राई और टेस्ट करने में। कोशिश की कि थोड़ा सा गिलगित की साइड को एक्सप्लोर करूँ, कराची को और लाहौर को करूँ। सो अभी एक लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग जर्नी है, और जो एक न्यू चीज़ लर्न किया वो फूड फोटोग्राफी है इसके अंदर ऑफ कोर्स, और आई एम रियली एंजॉयिंग दैट।
और आई एम थिंकिंग कि मैं विद टाइम थोड़ा सा अपना इक्विपमेंट चेंज करूं और मैं DSLR की तरफ शिफ्ट करूं, फूड फोटोग्राफी प्रॉपर जो एक प्रोफेशनल लेवल पे है उस तरीके से करूं। अच्छा, अभी आप अपने फ़ोन से करती हैं? राइट नाउ आईफोन से। ओके, नाज़रीन, अब फ़ोन ऑब्वियसली, उसके बाद DSLR का तो रिजल्ट टोटली डिफरेंट होता है। एग्जैक्टली। और उसके साथ साथ ये जो फिजियोथेरेपी है, इसमें आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है, तो इसको कैसे करती हैं? मतलब पर्सनलाइज करती हैं कि किसी इदारे में होती हैं? सो बेसिकली मैं ग्रेजुएट हूँ शिफा की, तो आई वाज वर्किंग एज अ रिसर्च एसोसिएट देयर। ओके। रिसेंटली मुझे रिज़ाइन मैंने किया है वहाँ से बिकॉज आई एम मूविंग टू अनदर सिटी। ओके। और साथ आई एम डूइंग क्लिनिक एज वेल in Bahria town. So अभी इंशाल्लाह in the upcoming months I want to do my PhD. Okay. I want to pursue that. और उसके बाद I plan to open my own setup. दूसरी सिटी में शिफ्ट हो रही हैं आप? Yeah, I'm moving to Lahore. अच्छा, ओके। ये बहरिया में वो तो नहीं है जो नीचे कॉर्नर पे फिजियोथेरेपी का एक है? नहीं, उधर नहीं? नहीं, not that one. Okay. It is located in the civic center. ओके। वहाँ पे there was a physiotherapy clinic. So I was doing private clinic over there. अच्छा, ये मुझे बताएं कि फिजियोथेरेपी किस के लिए रिक्वायर्ड होती है, ताकि लोगों को पता चले कि सिर्फ बहुत ही बीमार लोगों के लिए, जो बेड रिडन होते हैं, उनके लिए नहीं, हर एक के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी होती है। तो उसमें कौन कौन आ जाते हैं? अच्छा, सर बेसिकली फिजियोथेरेपी का मतलब ये नहीं होता कि कोई बीमार है और आप उसी को ट्रीट करेंगे, बल्कि बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट को मूवमेंट एक्सपर्ट कहा जाता है। Okay. सो दैट मीन्स के एवरीबडी हु इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म वो मूव कर रहा है। ओके। उनके मसल्स इन्वॉल्व हैं उन सब चीज़ों में, उनकी मूवमेंट में, राइट? तो वो लोग जो कि एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनको फिजियोथेरेपी चाहिए अपनी स्ट्रेंथ और पावर की ट्रेनिंग के लिए। अच्छा। वो लोग जो बीमार हैं उनको चाहिए रिकवर करने के लिए, मसल्स की एक्टिविटी को दोबारा बिल्डअप करने के लिए, जिस तरह जो पैरालाइज लोग होते हैं या जिनकी एक्टिविटीज़ अफेक्टेड होती हैं बाय बर्थ बच्चों की, राइट? या जिस तरह लकवा का पेशेंट हो गया। सो एनीवन जिसकी मस्कुलर एक्टिविटी डिक्रीज्ड है, वो पेशेंट है, आपने उसको देखना है, मूवमेंट वापस बहाल करनी है और उसके बाद स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करना है। ओके। और तीसरा वो लोग जो कि एक नॉर्मल लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं लेकिन उनको कहीं ना कहीं पेन आ रहा है उनके पुअर पोस्चर की वजह से, बैक पेन, शोल्डर पेन, रिस्ट पेन, शियाटिका, ये बहुत कॉमन आपको आजकल इसके पेशेंट्स मिल रहे होते हैं। तो तीसरा ये लोग भी फिजियोथेरेपी कराते हैं जस्ट अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। और सिंस हमारा लाइफस्टाइल इतना लग्जरियस है, इतना सेडेंट्री है, तो इसमें हर किसी को बहुत अर्ली एज में मस्कुलर पेन होता है। लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम हर कोई सिवियर किस्म का बैक पेन आफ्टर देयर 30 की एज एक्सपीरियंस करता ही करता है। सो उसका मतलब ये होता है आपकी बॉडी आपको बता रही है कि मस्कुलर वीकनेस हो रही है, और उसको ठीक करने के लिए आप मूवमेंट एक्सपर्ट के पास ही जाएंगे, दैट इज फिजियोथेरेपिस्ट। नाज़रीन, आई होप आप लोगों को भी अवेयरनेस इस बारे में आनी चाहिए कि ये सिर्फ बीमार लोगों के लिए नहीं, आपके मस्कुलर जो स्ट्रेंथ है उसको बिल्ड करने के लिए भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास ज़रूरी होता है, उससे कंसल्ट करना। साथ कभी आपको मस्कुलर पेन हुआ? मुझे हुआ था, बहुत शदीद किस्म का हुआ था, और कैसे? बैक पेन ही हुआ था, लोअर बैक। और एक दुआ मांगी थी मैंने एक बहुत बड़े सुपरस्टार के लिए, जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। कौन? अब यहाँ के तो नहीं है, कहाँ के? साथ वाले उसके हैं, साथ वाले पड़ोसी हैं। शाहरुख खान तो नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो उनको बैक पेन हो रहा था, और मैं बचपन में ना बहुत ज़्यादा, मुझे पता लगा, मैं दुआ मांगी, मैं कहा अल्लाह कुछ इसको ठीक कर दे, इसको ठीक नहीं कर सकता ना तू, मतलब ऐसा अजीब सा दुआ थी मेरी कि अगर आप इसको ठीक नहीं कर रहे तो आप मुझे दे दो, ये पेन दे दो। अब आई डोंट नो वो साइकोलॉजिकल था ये क्या था, लेकिन मुझे इतना सिवियर पेन उसके बाद शुरू हुआ कि मैं फिर यहाँ से फिजियोथेरेपी, मेरे हर हफ्ते 2 सेशंस होते थे। मुझे स्विमिंग उन्होंने कर दिया कि स्विमिंग के लिए बड़ा अच्छा आपकी बैक के लिए, तो वो करें, वो करते करते जाके कहीं वो जाके ख़त्म हुआ। चले शुक्र, मतलब इससे फ़र्क पड़ा आपको फिजियोथेरेपी? बहुत फ़र्क पड़ा, बहुत फ़र्क पड़ा। तो नाज़रीन, ये बात है कि ये ना सोचा करें कि फिजियोथेरेपी जो है वो ऐसे ही है, आके बस 2 एक्सरसाइज कराई, वो उनकी एक टेक्निक होती है जिससे आपकी मूवमेंट बेहतर हो जाती है। और जो जिस तरह बैठे रहते हैं लोग और नहीं चलते, उनकी मस्कुलर एक्टिविटी को वो बहाल करती है। सो दैट्स वन। वैसे दुआ जी मांगी थी आपने, देखिए ना, कहते हैं दुआ जो है वो हर वक्त अच्छी मांगे, किसी कबूलियत का वक्त का पता नहीं होता। हाँ, नहीं मुझे तो अभी भी उसका मतलब कोई वो नहीं है, रिग्रेट नहीं है कि मुझे क्यों हुआ, क्योंकि मैंने मांगा था। तो अब अगर वो ठीक हो गया, देखें फिर ऐसे ही होते हैं फैन। हाँ, फैन फिर ऐसे ही होते हैं। ये तो वो इसका मतलब यू आर हिज टॉप फैन। आई एम, यस। जब से फिर मैंने एक्टिंग को एज अ सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया, तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं, एज एन एक्टर ही इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग,
But yes, as a star, he is the biggest star. बिगेस्ट स्टार, दैट्स ट्रू। मतलब अब तो वेस्ट में भी है। West 3.2 billion fans all over the world. 3.2 बिलियन फैंस नाज़रीन, हमारे भी हैं लेकिन पता नहीं कहाँ हैं। एक हमारे साथ कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। साजिद हुसैन हजरा बोल रहा हूँ पत्तों की से। साजिद हुसैन पत्तों की, हजरा। कैसे हैं साजिद साहब, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपको बहुत सारा सलाम पेश करता हूँ। काफी दिनों से आपसे मेरी बात नहीं हो पा रही थी। आपको पहले तो बहुत सारी मुबारकबाद कि आपका शो 10 साल का हो गया है। जी जी जी, शुक्रिया। बेशक आप 16 साल की हैं अभी, लेकिन शो आपका 10 साल का हो गया है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। और बड़ा जबरदस्त किस्म का प्रोग्राम होता है। आपने आज भी बड़े अच्छे मेहमान बुलाए हैं। जी, जी। मरकजी प्रेस क्लब सराय मुगल तहसील पत्तों की के सारे दोस्तों की तरफ से इनको बहुत सारा सलाम है। पहले तो डॉक्टर की फीसें बहुत ज्यादा हो गई हैं। ये तो केटो टीवी का शुक्रिया है कि ऐसे लोगों को मदऊ करता रहता है। जी अब जी डॉक्टर जो है खिदमत की बजाय अपनी फीसों पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। जी। तो यहाँ पे मेरा इनसे सवाल है कि ये बड़ी जबरदस्त किस्म की बता रहे हैं कि आपने जैसे इनसे सवाल किया कि जो बीमार उनको इस वजह हो सकता है, लेकिन इनसे मेरा सवाल है कि एक तंदुरुस्त बंदे को दिन में कितनी मरतबा इस तरह करना चाहिए, जो एक्सरसाइजेज हैं या जो भी है। और दूसरी ये है कि मेरा इनसे सवाल है कि मेरा जो दायां हाथ है ऊपर का उसका जो पट्टा है उसमें अक्सर पेन रहती है हल्की हल्की। उस हवाले से थोड़ा मुझे ये बताएं। बाकी आपके लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके लिए सवाल है सिद्रा। ओके तो सबसे पहले तो एक नॉर्मल बंदे के लिए एक्सरसाइज करना कितना ज़रूरी है। रिसर्च ये कहती है कि एक नॉर्मल बंदे को एक वीक में एटलीस्ट 4 डेज ट्रेनिंग करनी चाहिए 30 to 40 मिनट्स अ डे। ओके, ठीक है, जिसमें वॉक है, कुछ भी हो सकता है, जिसमें एरोबिक और एनारोबिक ट्रेनिंग आ जाती है। एरोबिक ट्रेनिंग का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन कंजम्पशन हो रही है, जिस तरह वॉक होगी, ट्रेडमिल होगी, साइकिलिंग होगी, तो वो 4 डेज अ वीक आप कर सकते हैं 30 to 40 मिनट्स। ठीक है, लाइक दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया जिसको आप फोकस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज इज़ नॉट रिकमेंडेड क्योंकि वो आपकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन ज़्यादा कर देती है, जिसकी वजह से मस्कुलर सोरनेस होने लग जाती है और मसल बिल्डअप होने के बजाय वीक होने लगता है। मतलब ओवर ना करें कि जी कुछ लोग कहते हैं ना हम जी जिम जाते हैं 2-2 घंटे लगे रहते हैं, प्लीज ये आप जुल्म कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। इसीलिए कहते हैं कि आपका ट्रेनर आपको एक किसी थेरेपिस्ट के साथ, एक प्रोफेशनल ट्रेनर के साथ होना चाहिए जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली RM कहते हैं रिपीटिशन मैक्सिमम बता सके कि आपने कितनी करनी है एक्सरसाइज, राइट। और सेकंड चीज़ जिस तरह बताया कि इनके हाथ में पेन है, सो नाउ दैट डिपेंड्स मिशी कि उनको किस चीज़ की वजह से पेन हो रहा है। कोई वेट ज़्यादा लिफ्ट कर लिया था उसकी वजह से मस्कुलर पेन हो रहा है, गिर गए थे, किसी गलत पोस्चर में लेट गए थे जिसकी वजह से कोई नर्व कंप्रेस हो गई है। तो जस्ट इस एक बात से अंदाज़ा लगाना कि किस चीज़ की वजह से दर्द हो रहा है, पट्टा खिंचा है या नर्व पिंच हुई है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर मैं जनरल गाइडलाइन बताऊं, कहीं पे भी बॉडी में पेन हो तो उसके लिए हम फिजियोथेरेपी में एक प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्राइस प्रोटोकॉल। PRICE। P means protect, R means rest, I mean icing, C means compression and E means elevation. तो आपकी बॉडी के जिस जगह पे पेन हो रहा है आपने उसको प्रोटेक्टेड रखना है मूवमेंट से, बेसिकली थोड़ा सा रेस्ट देना होता है उस जगह को। आइसिंग बहुत अच्छी होती है जिस वक्त एक ट्रॉमा क्रिएट हुआ है, लाइक अभी आपको कोई दर्द स्टार्ट हुआ है फॉर द नेक्स्ट 3 days, दैट विल बी एक्यूट फेज, तो उसमें आप आइसिंग करेंगी तो अच्छा रिजल्ट आएगा। 3 days के बाद अगर टाइम है तो हीट ऑफ कोर्स एक अच्छा रिस्पॉन्स देती है। सी का मतलब है कंप्रेशन, तो दैट मीन्स इलास्टिक बैंडेजेस जो आती हैं आप उसको रैप कर सकते हैं अपने आर्म के अराउंड, राइट। और ई का मतलब है एलिवेशन, उस जगह पे स्वेलिंग ना हो तो उस पार्ट को एलिवेटेड रखा जाता है, मतलब थोड़ा सा उठा के रखा जाता है। हाँ, मतलब अगर आप बैठे में तो आप हाथ ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आप उसको साइड पे थोड़ा सा किसी कुशन के ऊपर रख देंगे। और अगर लेग्स ऐसे हैं तो आपको स्टूल रख के ओके आप लेग्स एलिवेट कर देंगे। और एक और चीज़ इधर ऐड करूंगी, since I'm working as an ergonomic trainer as well, that means कि I teach people how to sit while they are working at their job to prevent back pain, shoulder pain and all that, right? So ये पूरी एक डोमेन है जिसके अंदर एक पूरी की पूरी कंपनी को आप ट्रेन करते हैं कि उन्होंने टाइप किस तरह से करना है, बैठना किस तरह से है, अपना वर्किंग डेस्क किस तरह से रखना है। सो इफ़ इज़ अ वर्किंग पर्सन और ये टाइपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, क्वाइट पॉसिबल कि इनका टाइपिंग पोस्चर ख़राब हो। टाइपिंग के लिए कैसे बैठना होगा? टाइपिंग के लिए ओके, सो व्हाइल यू आर सिटिंग आपकी चेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। चेयर की विड्थ कितनी है, चेयर का बैक सपोर्ट कितना है। तो आपकी जो फीट हैं ये सपोर्टेड होने चाहिए ग्राउंड पे, 90 डिग्रीज का एंगल होना चाहिए आपके नी के ऊपर।
अच्छा, बैक आपकी सपोर्टेड होनी चाहिए। अब समटाइम्स क्या होता है, ये जो आपकी सीट की आर्म रेस्ट। आर्म रेस्ट नहीं है, जो आपकी सीट है ना, इसकी कह लें कि लेंथ इतनी होती है कि आपकी जो थाई बोन है ये इसके साथ इन कांटेक्ट पूरी आ रही होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे नर्व्स कंप्रेस हो रही होती हैं और आपके फीट में स्वेलिंग हो रही होती है। सो व्हाइल यू आर सिटिंग यू नीड टू मेक श्योर कि पीछे आप बैक सपोर्ट रखें, ताकि थोड़ा सा इसकी जो एज ऑफ द चेयर है इसके बीच में और आपकी नी के बीच में थोड़ा सा 1 इंच का डिफरेंस हो। अच्छा, समझ गई नाज़रीन। आजकल जो सोफाज हैं उसकी जो बैठने वाली जगह है वो बहुत इलोंगेटेड होती है, इसीलिए कुछ लोग शोज जो होते हैं उसमें जो सोफे होते हैं उनका ये जो बैठने वाली जगह है ये नैरो नहीं होती है, लॉन्गर होती है, तो वो ऐसे करके बैठे हुए होते हैं। है ना सर? Exactly. अब पीछे तकिया नहीं है। अब देखिए मैं हमेशा पीछे ये क्वेश्चन रखती हूँ, अब ये तकिया नहीं होगा और ये जो नीचे की जगह है ये लंबी होगी तो बेचारा कैसे बैठेगा ना। अब सपोर्ट के लिए वो ऐसे करके बैठे होते। तो इसी वजह से तो सोफे को प्लीज अपनी चेयर जरा एक्सपेंसिव वाली ले लें एक दफा, ताकि ये देखें इसमें जब आप बैठते हैं तो आप स्ट्रेट हैं, बैक भी स्ट्रेट है और आप ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं बैठे हुए, ऐसे। ये सही बात है बिल्कुल। साथ भी है। साथ का मैं चाहूंगी कि ऑन दिस नोट इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव चीज़ जो मैं बड़े अरसे से बात करना चाह रही थी। एक कॉलर है, उनके बाद इन लोगों के शोरील है वो भी देखते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अमीर सुल्तान साहब फ्रॉम इस्लामाबाद। जी अमीर साहब कैसे हैं आप? क्या कहना चाहिए? सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐसे है कि आप जो आपने टॉपिक आज चुना है वो बहुत इंफॉर्मेटरी है। जी जी। मैं 3 साल से इलाज करा रहा हूँ और मुख्तलिफ हॉस्पिटल में गया हूँ। अच्छा। देसी लोगों के पास भी कि मुझे ये बताया जाता है ये जो मेरी लेफ्ट साइड है ये शक्तिका का है प्रॉब्लम। ये पीठ से लेकर पांव तक मेरी टांग सो भी जाती थी। मैं मुख्तलिफ जगह पे गया लेकिन फाइनली ग्रेस हॉस्पिटल है IH4 में डॉक्टर एजाज साहब है। I84 दो महीने मैं पहले उनके पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको छुट्टी नहीं है। मुझे उन्होंने कहा कि आपकी उम्र कितनी है, मैंने बताया आई एम ऑफ 74 जी। उन्होंने फिजियोथेरेपी की 15 दिन मुझे। इससे पहले मैंने पॉली क्लिनिक से भी फिजियोथेरेपी कराई, इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीकैप से भी कराई, उनकी मशीनें ऐसे ही हैं। लेकिन ये मैं ग्रेस हॉस्पिटल में गया हूँ डॉक्टर एजाज साहब के पास, उन्होंने कहा कि आपको शकीका नहीं है, आपकी उम्र के लिहाज से आपकी हड्डियों पे असर हो रहा है। सही। अमीर सुल्तान साहब, ओहो, वो कह रहे हैं उनको शैटिका नहीं था। देखिए उम्र के साथ भी तो आपकी बोन्स ब्रिटल होती है ना, तो उसके मुताबिक फिर डिफरेंट एक्सरसाइज होती हैं। ऐसा ही है। सो आई एम सॉरी, मुझे समझ नहीं आई इन्होंने जो कहा। आई थिंक अभी आपका शोरील मैं अपने प्रोड्यूसर से पूछती हूँ कि क्या उन्होंने कहा, तो उसके ऊपर डिटेल जवाब आप दे सकती हैं। सबसे पहले साद की रील चल के देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, आपने देखा मुख्तलिफ प्यारे प्यारे रेस्टोरेंट्स में फूड ब्लॉगिंग करते हुए, साथ में मुश्किल काम करते हुए। वेरी नाइस, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो खाने पीने का शौक आपको तो नहीं लग रहा साथ, लेकिन आपको लग रहा है मुझे सिद्रा। नहीं, मुझे बहुत शौक है, मैं बनाता भी हूँ, कुकिंग अच्छा, करता हूँ मैं। हाँ, क्या बनाते हैं? चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, अरेबिक, कुछ भी। हाँ, हाँ, कुकिंग भी करते हैं। हाँ। तो दोस्त सबसे ज़्यादा किस चीज़ की फरमाइश करते हैं? देसी कढ़ाई हो गई, बिरयानी हो गई, इस तरह की चीजें, बारबेक्यू सब बना लेते हैं? सब सब सब, सब। नाइस यार। शादीशुदा हैं आप? नहीं। खैर शायद तो बस अब आपसे बहुत खुश होंगे कि ये भी कुकिंग कर सकते हैं ना। She's gonna be lucky that you लकी ना। really आपको I can't cook. I love to eat. अजी खाने पीने Yeah, की I शौकीन love to eat. तो कभी बनाना पड़ जाए अगर तो हर बना चीज़- लूंगी। बना लेंगे। हाँ। हाँ, इतनी चीजें देख देख के इंसान सीख ही जाता है। आइडिया हो गया। लाइक 3 साल पहले तक अगर मुझसे कोई पूछता तो मेरे टेस्ट बड्स इतने ओपन नहीं थे, यू नो, चीज़ों का आइडिया नहीं होता था। अब देख देख के थोड़ा सा डर निकला है कि हाँ इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, किया जा सकता है।
बट सिंस मेरी मेडिकल की फील्ड थी और मैं घर पे बहुत पैम्पर्ड थी इस लिहाज से कि पढ़ना है और बहुत ज़्यादा करियर पे फोकस था मेरे पापा का कि ये सब कुछ लड़कियां सीख जाती हैं, पहला फोकस होना चाहिए कि आप खुद को बना लें, स्टैब्लिश कर लें। सो उन्होंने पूरी जो मेरी लाइफ थी वो सिर्फ इसी पे लगाई। अब मतलब जब ग्रेजुएट हो गई हूँ, स्पेशलाइज कर लिया है और लाइक शादी इज लिटरली नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक है आपकी शादी? हाँ। हाय, सो यू नो, बहुत मुबारक हो यार। थैंक यू सो मच। दैट्स सो स्वीट। तो क्या आपकी अपनी पसंद की या म्यूचुअल पसंद की शादी? कुछ Mix मिक्सर है। कई सीन है। हाँ, मिक्स। तो फिर शादी हो के आप लाहौर जा रही हैं? यस। लो, मैं ये सोचती हूँ कि मैं वही कह रही हूँ यार, सिद्रा शिफ्ट क्यों हो रही है इस्लामाबाद से? अच्छा, मेरा ससुराल इधर ही है बट माय हस्बैंड इज इन लाहौर। अब वो क्या करते हैं? ही इज एन इंजीनियर। अच्छा, Yeah. तो ये क्या, अब आप वहाँ पे अपना प्रैक्टिस, विल यू बी वर्किंग आफ्टर मैरिज? आई एम स्टिल वर्किंग। मेरी 31 दिसंबर तक जॉब है, उसके बाद मेरा 1 महीने का ऑफ है बिकॉज आई एम डूइंग एन ऑनलाइन जॉब एज वेल अच्छा। विद एन अमेरिकन सेटअप एज अ पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर। अच्छा, तो चल रही है ये ऑनलाइन जॉब कैसे करते हैं? लाइक घर से रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग है। सो लाइक इट्स अ नाइट टाइम जॉब अमेरिका के टाइमिंग के अकॉर्डिंगली। Okay. I have the data of the patients, I have to review that, I have to talk to them, take their history, put the notes, a lot of documentation is involved. Excuse So me, Nazin. that's fine, शुक्र God bless मेरा। you. No, thank you. नाज़ीन, ये फैशन का कुछ मुझे लग रहा है, असर हो रहा है कि मैंने आज जैकेट सही पहनी नहीं है। अच्छा, तो आप रिव्यू भी करती हैं? ओके, वंडरफुल। नाज़ीन, अब आपकी शादी कब, किस तारीख को है? 7th January. 7 जनवरी। तो आप माइयों जो है आई थिंक 1 को, मेरा मायू है 4th January को। लेकिन उससे पहले घर में नहीं कहते कि घर में खवातीन चली हाँ, जाती मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन हेड में तो फूड ब्लॉगिंग होती है। उन्होंने बहुत कोशिश की है बट द थिंग इज कि व्हेन यू आर अ वर्किंग वुमन एंड यू हैव टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ बिल्स, सो इन दैट केस यू हैव टू वर्क टिल द लास्ट डे। और सिंस आई रियली वांट कि मैं अपने पापा की जिस हद तक हेल्प कर सकूं शादी के कामों में मैं करूं, सो दैट्स व्हाई मैं अभी भी नाज़रीन, अब तो बहुत महंगाई होगी, प्याज 200 रुपए किलो है, अब पता नहीं पर हेड जो है शादी पे कितना लोगों का पैसे लगेंगे, है ना? नॉर्मल मेन्यू है, इट्स एक्सपेंसिव। और नाज़रीन, एंड में लोग कहते हैं खाना अच्छा नहीं था, 2 तड़पे मारे हुए हैं, खाना लोग तो अच्छा मौत नहीं के था। घर में आके कहते हैं चीनी कमती, पत्ती कमती, हाँ, चाय नहीं सोचे। मिली। साथ आपका क्या प्लान है शादी का? एक सेकंड में आप लोगों के लिए जरा जबरदस्त फूड ब्लॉगर है, पता नहीं क्या रिव्यू मिलता है मुझे आज। साथ आपका क्या प्लान है शादी के हवाले लौकी की से? सब्जी खाई थी शादी के हवाले से अभी कोई प्लान है नहीं। मैं हर साल कहता हूँ अगले साल करूंगा, अगले साल आ जाता है, फिर दिसंबर आ नहीं, तो जाता है। अम्मी की पसंद से कि कैसे? नहीं, अब पता नहीं, ये भी नहीं पता कि किसकी पसंद से। ये क्या बात है भाई, ये तो इन्हें कुछ पता ही नहीं है। मतलब अब मुझे लगता है कि वो एज जिसमें क्रेज था, शादी का शौक था, मुझे लगता है वो 4 साल पहले गुजर गई है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, 4 साल पहले? हाँ, तो अब काम इतना है कि फिर बिल्कुल। यार देखें, एक आइडिया होता है कि भाई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू फिजिकल या ब्यूटी, उससे किस टाइप की होनी चाहिए, आउटगोइंग हो, क्या कहते हैं, जॉब करती हो, घरेलू हो, किस टाइप की लेडीज है? पागल हो। पागल हो? हाँ, क्योंकि मैं खुद बहुत बड़ा पागल हूँ, तो नॉर्मल इंसान तो पागल हो जाएगा वैसे ही। पागल लड़की से करेंगे? हाँ, यार मतलब थोड़ा सा हैदराबाद चल जाना पड़ेगा। खिसकी हुई जो होती है ना थोड़ी सी, जिसका कुछ पता नहीं होता कि कब क्या बोल दे, कहाँ कुछ कर दे, कुछ तोड़ दे, कुछ उस तरह की चलेगी। मतलब अच्छा, बहुत सेंसिबल होगी। मतलब आपको घर में एंटरटेनमेंट चाहिए? एंटरटेनमेंट चाहिए, हाँ। आपको सुनो चंदा वाली जो है इकरा जी सुनो चंदा वाली? हाँ, वो देखा नहीं मैंने, लेकिन अगर वो कुछ इस तरह का कैरेक्टर था तो हाँ शायद। अच्छा, तो मतलब फिर इसमें अगर फिर आप खाना पकाएंगे और वो चीजें तोड़ेगी? हाँ ऐसे हो? हाँ, क्योंकि मुझे इसमें ये है कि बहुत सीरियस होकर जो लाइफ गुजारते हैं ना, बहुत टिपिकल जो हो जाते हैं, हाँ। मुझे बहुत बोरिंग लगते हैं। बोरिंग? हाँ, तो फन होना चाहिए, मतलब मस्ती होनी चाहिए, और यही लाइफ है। इतने दिन आपके पास होते नहीं है, 8-10 साल में, 15 साल में आपको डॉक्टर जो तो है फिर वो। उसमें ये होगा ना, फिर उसमें आपको ये करना होगा कि फिर आपके जो फैमिली है वो आपको लेट स्टार्ट करनी पड़ेगी फिर, है ना? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि फिर बच्चे हो जाएं तो फिर तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा बीवी अगर चीजें तोड़े और इधर उधर फिरती रहे, फिर आपको डबल काम करने पड़ जाएंगे। हाँ, नहीं इधर उधर फिरती, आप तो नहीं वो वाली पागल नहीं चाहिए इधर उधर फिरती रहे, लेकिन आपको यू नो फन लविंग, यस, बेसिकली केयर फ्री, फन लविंग, Yes. जो छोटी छोटी बातों का बतंगड़ ना बनाए और बिल्कुल। बहुत प्रॉपर ना हो कि ये इधर क्यों रख दिया, वो उधर क्यों रख दिया। हाँ 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 हाँ, रोक टोक, इजी गोइंग। रोक टोक वाली ना हो। हाँ,
रोक टोक वाली। हाँ। आपका आपका अपना क्या है तबीयत? सीरियस है घर में, कैसे होते हैं आप? जब बाहर बहुत ज़्यादा एक्टिंग हो जाती है तो घर में थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है फिर सीरियस होने के लिए। ओके। लेकिन इतना भी सीरियस नहीं होना कि आप, मुझे ये लगता है कि लाइफ को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए जितनी वो है। तो आपके कुछ, हाँ दैट्स ट्रू, ये बात सही है वैसे। एम्स होने चाहिए, उन एम्स को पूरा करने के लिए आप काम करें, मेहनत करें, लेकिन इसके अलावा जो है इट्स ऑल फन। इट्स ऑल फन। टिश्यू पेपर टूट माफ कीजिएगा ना जी, एक सेकेंड यार, मेरे पास ये है पता क्यों? वो नहीं होते बंद कबाब वाले, वो नहीं अखबार में देते, उसी से हाथ साफ, लोग पर्दे से भी हाथ साफ कर लेते। नाज़रीन, और जितने प्यारी मार्कीज है इसमें मैंने कितनी दफा देखा है, वो जो मेज पोश होते हैं नीचे मेज पोश से हाथ साफ कर रहे, इतनी बुरी बात है यार। मतलब इतने महंगे होते हैं, नैपकिन पड़े होते हैं, उसको यूज कर ले। अब ये कि आप लोगों को मैं टिश्यू अभी मंगाती हूँ तो फिर आपको मैं देती हूँ। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कौन बोले? आपसे बात करने के लिए मैंने बड़ा लंबा इंतजार किया। माफ कीजिएगा, कौन बोल रही हैं? तानिया बोल रही हूँ, रावलपिंडी से। तानिया फ्रॉम रावलपिंडी। कैसी हैं तानिया, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। आपसे बात करने को बहुत अरसे से दिल चाह रहा था। अरे थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक्स अ लॉट। आप तो अमेजिंग पर्सनैलिटी है, कोई फील्ड आपने छोड़ा नहीं है शोबिज में, और फिर कुकिंग करते हैं ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप घरेलू खातून हैं, और ऐसे फ्रेंडली माहौल में कर रही होती हैं कि जैसा लगता है कि जैसे हम बस पास ही बैठे हुए हैं, है ना? आए किसी दिन पास बैठ के आपको खिलाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और इतनी मजे मजे की चीजें भी बनाती हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये बताइए कि पहली दफा कॉल कर रही हैं आप? हाँ जी, पहली दफा ही कॉल पहली मिली दफा। और इतनी देर से मिली है। आई एम सो सॉरी। तो तानिया है हमारे साथ रावलपिंडी से। अच्छा तानिया, हमारे गेस्ट भी हैं, साथ भी हैं, जो कि आजकल बड़े हॉट शॉट एक्टर हैं मुख्तलिफ प्लेज में, और साथ में सिद्रा है, वो भी मल्टी टैलेंटेड हैं। वो दोनों ही बड़ी अमेजिंग पर्सनैलिटीज हैं। तो क्या कुछ सवाल आपका कोई करना चाहेंगी? बस ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी इनकी बातें, जो ये कह रहे हैं कि लाइफ पार्टनर जो है वो इस तरह का बाकायदा सीरियस और प्रॉपर एक बीवी या ऐसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक फ्रेंडली माहौल में घर में ऐसे रहना चाहिए। ये बहुत अच्छा इनकी थिंकिंग है ना? बहुत अच्छी। हाँ। बस ऐसी मिल जाए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता है हर कोई थानेदार होता है। अच्छा, तो और सिद्रा से कोई आपका सवाल? हाँ, सिद्रा तो बहुत माशाल्लाह बड़ी काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। अल्लाह करे अपनी लाइफ में भी बहुत सक्सेसफुल हूँ बाद में। अच्छा, आपने एक सवाल भी पूछा है। जी जी, के लवारी टनल, ओहो, लवारी टॉप टनल है दीर KPK में। मुझे तो पता ही है। खुद ही जवाब बता दिया मैंने। नहीं, वो आपको तो कई लोग पहले भी बता चुके हैं, लेकिन इनकम्प्लीट था। लवारी टॉप टनल है दीर में KPK में। लवारी टॉप टनल है दीर KPK में। शुक्रिया बहुत बहुत तानिया। ये कोयटा तक बात पहुंच गई, लाहौर में पहाड़ियों के अंदर घुस गए सारे लोग, पता है लाहौर में। बट ये कि दैट्स वंडरफुल, दैट्स द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है आपका तानिया। बहुत खुशी हुई मुझे असल में आपसे बात करके, मैं बड़े अरसे से आपसे बात करना चाह रही थी। नहीं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मात की डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो पसंद आई, थैंक यू सो मच। यार मुझे पता लग रहा है कि हमारे पास 2 मिनट है, तो सिद्रा ऑल द बेस्ट टू यू। मुझे इतनी खुशी हुई आपकी। इंशाल्लाह तो शादी के बाद जब लाहौर से इधर आएंगी तो आएंगी शो पे? एनी टाइम आप बुलाएं। लव यू लव यू। आप अच्छा सा पैगाम अपने व्यूअर्स को देना चाहेंगी? खुश रहें और साथ वाले जो भी हो उसको स्पेस दें ब्रीथ करने के लिए। छोटी सी ज़िंदगी है, उसमें खुशी से और दूसरों का ख्याल रख के गुजारें। एक्चुअली इनका बहुत ही प्यारे तरीके से कहने का मतलब है कि एक दूसरे के सर पे ना चढ़ा रख रहे हैं हर वक्त। प्यारा तरीका है इनका कहने का। तो ऑल द बेस्ट टू यू। और ये कि अपना इंस्टाग्राम, अपना सोशल मीडिया बता दें ताकि लोग आपको फॉलो भी करें। जो मेरा डॉक्टर प्रोफाइल है दैट इज़ फिजियो फॉर यू, जिसमें यू में YOW है। और देन मेरा जो फूड ब्लॉग है दैट इज़ रैमलिंग्स ऑफ अ रिबेल,
जो मेरा यूट्यूब चैनल है दैट इज़ अगेन फिजियो फॉर यू, बट इफ़ यू टाइप डॉक्टर सिद्रा अली नकवी फिजियोथेरेपिस्ट तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। डॉक्टर सिद्रा अली नकवी आप टाइप करेंगे गूगल पे तो आपको सारी डिटेल्स इनके ट्विटर इंस्टाग्राम पे आ जाएंगी। तो अब हमने एक तस्वीर खींच ली है, उसके बाद आप सब नहीं तस्वीर बाद में खींचते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस व्यूअर्स और अपना सोशल मीडिया भी बता दें। सोशल मीडिया मेरा साद फ़ारूक ख़ान FARRUKH एक ही बंदा है गूगल पे इसी नाम का। तो और कहना क्या, मतलब सब्र पैदा करें, बर्दाश्त पैदा करें, दो चीज़ें कम हैं आजकल, बाकी सब ठीक है। इतने सीरियस है ना, और खुद चाह रहे हैं कि कोई बहुत ही खिलंडरी किस्म की खातून इनको मिले एंटरटेनमेंट टुनाइट। तो एक तस्वीर, स्माइल, लवली। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों प्यारे मेहमानों का। साथ ऑल द बेस्ट टू यू। इंशाल्लाह आपको बेस कैंप में तो नाज़रीन थर्सडे वाले दिन जो है रात को 7 बजे नहीं 9:30 बजे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जुमेरात वाले दिन 9:30 बजे इनका शो K2 पे आता है बेस कैंप, वो जरूर देखिएगा, लाइव आता है, उसमें कॉल्स भी होती हैं, कॉल्स भी आप करके इनसे बात कर सकेंगे। और उसमें आपका कैरेक्टर है एक प्रोफेसर का, प्रोफेसोरी का है, प्रोफेसोरी का, तो जरूर आप देखिए। थैंक यू सिद्रा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ वंस अगेन आपका शुक्रिया। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया। सॉरी आज कोई गड़बड़ हो गई हो तो आई एम सो सॉरी, कैन हेल्प इट। सो इंशाल्लाह कल सुबह 9:30 बजे मुलाकात होगी। टीम का सबका शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। और आज का शो रात को 10:30 बजे और सुबह 5:30 बजे आप दोबारा रिपीट पे देख सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।